हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 जनवरी से 31 जनवरी आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और इन 15 दिनों के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि 15 जनवरी से 31 जनवरी 2023। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Seven of Cups, Star, Lovers, okay. King of Cups, Justice, Page of Pentacle, Ace of Wands. बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके माय डियर स्कॉर्पियो, लव लाइफ की अगर बात की जाए, यहाँ कोई बड़ा बदलाव मैं आते हुए देख रही हूँ विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रही है, जो 15 दिन आने वाले हैं ना, आप अपनी लव लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की भी ऊर्जा है, ये आप लोग रिलेशनशिप में हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, कुछ भी है यहाँ पर। रिलेशनशिप्स में अगर आप कोई बहुत बड़ा चेंज चाहते हो या फिर चीज़ें उस तरीके से चाहते हो जो आपको चाहिए, उसके लिए आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है, कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए वो मैसेज है। अगर कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज आप देख रहे हो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो स्टेप आपको लेना है, तभी वो दिक्कत, वो सिचुएशन, वो जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ना, या फिर कहें जो वो जड़ है, वो तभी बाहर निकलेंगी जब आप उसको लेकर के कोई एक्शन ले रहे हो। ठीक है, और डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो 15 दिन है ना, ये वक्त है उस बुराई को यहाँ से बाहर निकालने का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो व्हील है, इसके बीच में ये जो पर्सन है, ये आप हैं, और आपको इस पर्सन के हाथ में एक स्वॉर्ड भी है, देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपना दिमाग लगा करके उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन को, जो नेगेटिव सिचुएशन है, उसको बाहर निकालने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तभी आपके रिलेशनशिप में वो सुख शांति आ पाएगी। और ये वक्त है उस बहुत बड़े बदलाव का, और डिवाइन आपको यहाँ पर पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, हालांकि ये मैं जर्नल रीडिंग में नहीं बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है स्कॉर्पियोज, कि आपको यहाँ पर
इस बुराई को निकालने के लिए जो भी करना पड़े वो करना है आपको, उसे कर लीजिए। इस वक्त आपको ये लव लाइफ के लिए आपके लिए आया है, तो इस वक्त आपको ये देखना नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। जो आपको लगता है ना कि मेरे ये करने से ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, मेरी लाइफ से ये बुराई दूर बाहर चली जाएगी, या हमारे रिलेशनशिप में से ये बुराई बाहर चली जाएगी, तो वो आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, किसी को अगर ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, आपके घर वाले या आपके पार्टनर के घर वाले अगर नहीं मान रहे हैं और आप उन्हें मनवाना चाहते हैं, तो माय डियर किसी भी तरीके से, चाहे आपको उनकी बटरिंग करनी पड़े, उनको मनाना पड़े प्यार से, जो भी कुछ करना पड़े, जो एफर्ट्स आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं बेसिकली, ठीक है, वो आपको बोला जा रहा है, वो करने की ज़रूरत है, वो एक्शन लेने की ज़रूरत है उस चीज़ को लेकर के। और क्योंकि वो चेंज अब चाहिए इस वक्त में, अभी वो कुछ भी हो सकता है, अपनी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में देखिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए एक्शन आपको लेना है, डिसीज़न आपको लेना है, लेकिन ये डिसीज़न, ये एक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। यही अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, 7 ऑफ कप्स की यहाँ पर ऊर्जा है और किंग ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में ना स्कॉर्पियो, आप लोगों की पर्सनल लाइफ की वजह से मे बी, ठीक है, आप लोग पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने करियर पर। ठीक है, जिस वजह से कि आपकी इमोशंस जो है बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं। आई एम सो सॉरी। तो आपकी इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं और आपके हाथ से ना बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो है फिसलती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। ठीक है, आप कंफ्यूज भी हो रहे हो, और जिस वजह से कि आप ना उनको, आपको भी पता चल रहा है कि आप उन्हें ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपके हाथ, आप पूरी तरह से फोकस नहीं हो पा रहे हो अपने करियर को लेकर के, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हो इन 15 दिनों में। तो आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं कि माय डियर, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपने फोकस को क्रिएट करने की ज़रूरत है। लाइफ में ना सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस जिस चीज़ की होती है, अगर हमारा करियर सब नहीं सही है तो हमारी लाइफ में कुछ सही नहीं हो सकता। इन केस अगर मैं बोलूँ आपको, अगर आप मैरिड नहीं हैं, ठीक है, इवन आप मैरिड भी हैं तो, लेकिन ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई रिश्ता आए, ठीक है, आप अपनी लाइफ में किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन माय डियर अगर आप अपने वर्क पर, अपने करियर पर अगर आप फोकस नहीं करोगे, ठीक है, अगर आपकी जॉब चली जाए या आप लॉस में चले जाओगे या उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो वो रिश्ता भी आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा, वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो चीज़ें आपकी लाइफ में हर तरह से, मनी वाइज कह लीजिए, मैरिज को लेकर के कह लीजिए, पैसों को लेकर के कह लीजिए, करियर को लेकर के कह लीजिए, हेल्थ को लेकर के कह लीजिए, रेपुटेशन को लेकर के कह लीजिए, रिस्पेक्ट को लेकर के कह लीजिए, हर तरफ से चीज़ें, स्टेबिलिटी, सब कुछ चला जाता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले तो अपने करियर पर फोकस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा ना कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहीं बाहर से, अब्रोड से आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है जितना आप स्टेबल रहोगे, जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलोगे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ पर आपको मैं बोलूँ तो प्रैक्टिकल लाइफ को और आपकी जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, आपका करियर और आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उसे थोड़ा अलग अलग करके रखने की यहाँ पर ज़रूरत है इन 15 दिनों में। तो कोशिश कीजिए कि जब आप प्रोफेशनल अपनी लाइफ में हों, अपने करियर में हों, अपनी जॉब पर हों, तो आपको उस वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, ताकि आप पूरा फोकस अपने करियर पर क्रिएट कर पाए। क्योंकि ये वक्त, ये जो 15 दिन हैं माय डियर, ये आपकी तरफ ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। उन अपॉर्चुनिटी में से कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो आपकी बाहर की तरफ से आती हुई दिख रही है, ठीक है, अब्रॉड से आप हो सकता है, कोई इंटरनेशनल कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
तो आपको बोला जा रहा है वहाँ से आपकी तरफ आपकी लाइफ में अबंडेंस खूब आ रही है, प्रॉस्पेरिटी खूब आ रही है, वहाँ आपको ग्रोथ बहुत मिलेगी बेसिकली, ठीक है। लेकिन आपकी इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा कंट्रोल करके रखिए। अगर वो बीच में नहीं आएंगे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी करियर में, तो आप उन्हें ग्रैब कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगी सिचुएशंस, आप उन्हें ग्रैब नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हेल्थ की अगर बात की जाए, कोई मैं हीलिंग देख रही हूँ, अगर आप किसी लंबी बीमारी से या किसी तरह की बीमारी से अगर आप जूझ रहे थे स्कॉर्पियोस, तो ये 15 दिन आप हील होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। लेकिन आपको यहाँ पे डिवाइन यही बोल रहे हैं, ये चीज़ें अपने आप से ठीक नहीं होंगी। अगर आप इस बीमारी को लेकर के, इस सिचुएशन को लेकर के अगर आप सही वक्त पर सही डिसीजन ले लेते हो, तो आप उससे बाहर निकल आ पाओगे। उस सिचुएशन की या उस बीमारी की वो हीलिंग होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सही डिसीज़न लेने का मतलब ये है कि सही समय पर सही इलाज करना, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो सही वक्त पर सही डिसीज़न लीजिए, और आपके यहाँ पर हीलिंग होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगेन यहाँ पर स्टार का कार्ड भी यही बता रहा है, माय डियर, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और इमोशनल लाइफ को बैलेंस कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से, आपकी इमोशनल जो लाइफ है ना, उसकी वजह से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो बहुत जूझ रहे हैं, वहाँ से आपको उतने एफर्ट से उतना ना आगे से रिवर्ट नहीं मिल रहा है। या आप जितना आप अपना काम कर रहे हो अपनी तरफ से, अगर आप कुछ भी जो भी अपना शेयर कर रहे हो वहाँ पर, जितना भी आप दे रहे हो, उसी हिसाब से आपको वहाँ से मिल रहा है। और यहाँ पर विद द जस्टिस कार्ड आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस चीज़ को लेकर के फिर नेगेटिव होने का कोई फ़ायदा है नहीं स्कॉर्पियोस, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस ही हो रहा है। आप जितना दे रहे हो उतना ही आपको रिवर्ट मिल रहा है, तो उस चीज़ को लेकर के नेगेटिव मत हो, नहीं तो अपने एफर्ट्स को बढ़ाओ, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ को और अपने करियर को अलग अलग रखो, ठीक है। जब आप पर्सनल लाइफ में हो तो सिर्फ पर्सनल अपनी लाइफ में हो, और जब आप अपने करियर में हो तो सिर्फ और सिर्फ करियर में हो। उस समय पर्सनल लाइफ का कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए उस पर, क्योंकि आप वहाँ अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। और अगेन यहाँ पे स्टार का कार्ड भी यही बता रहा है, कोई एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उनमें कोई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फोकस्ड रहोगे तभी उसे ग्रैब कर पाओगे, अदरवाइज छूटने के यहाँ पर चांसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात की जाए विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, माय डियर, ये थोड़ा सा ना, ये आपके लिए समय ऐसा है, जितना हो सके ना अपनी नॉलेज को, अपनी लर्निंग्स को बढ़ाइए, अपने काम में, अपने काम को लेकर के खासकर, ठीक है। थोड़ा ना नॉलेज गेन करने की बेसिकली ज़रूरत है। जो भी आप काम कर रहे हो, या जिसको कोई नया काम आप करना चाहते हो, कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हो, तो थोड़ा सा लर्निंग्स उसके लिए करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस चीज़ को लेकर के ना थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर होना है आपको, उसके बारे में हर चीज़, हर नॉलेज गेन कर लो। अगर माना आपके पास कोई बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, कोई एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, ज़्यादा आ रही है, जो भी आप चीज़ें आप जिन पर एक्ट करना चाहते हो, उसको लेकर के पहले अच्छे से उसकी खोजबीन करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानकारी हासिल नहीं करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। आप वहाँ प्रॉफिट के लिए जाओगे लेकिन हो जाएगा हाथों से लॉस। तो इसलिए पूरी नॉलेज रखना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बेसिकली नई नई चीज़ों को सीखना, या एटलीस्ट जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज रखना। कोई खास कर कोई नया काम हाथ में लेने जा रहे हो तो उस चीज़ को लेकर के उसकी पूरी नॉलेज रखना। अगर किसी नई कंपनी के साथ अगर आप जुड़ने जा रहे हो तो उसकी पूरी नॉलेज रखने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। इसे अवॉइड नहीं करना, क्योंकि आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की बात है, डेफिनेटली यहाँ पर नई शुरुआत है, तो आपको बोला जा रहा है कोई एक नई शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। अगेन यहाँ पर ये जो ऊर्जा आ रही है ना, कि आपका करियर में कुछ एक नया स्टार्टअप हो सकता है, कुछ नया करियर चालू हो सकता है, या फिर बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, या पार्टनरशिप में आप जा सकते हो।
कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यू स्टार्ट होता हुआ, कोई न्यू क्लाइंट आपकी तरफ आ सकता है, या मैंने अपॉर्चुनिटी तो आपको बता ही दी है तो वो आपकी तरफ आ सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है आपके करियर के रिगार्डिंग। तो माय डियर उसको लेकर के फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इमोशनल इम्पैक्ट मत पड़ने दो अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट मत पड़ने दो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर। इन 15 दिनों में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करके चलना है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपकी लव लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई चेंज मैं आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। और यस, कोई बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको बोला जा रहा है जिस तरीके के एफर्ट्स आप देने वाले हो आपकी लव लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी हेल्थ को, ओवरऑल एरिया को, उसका जो रिजल्ट रहेगा अंत में वो आपको बिल्कुल वैसा ही होगा जितने आप एफर्ट्स डालोगे, ठीक है। आपके साथ अंत में न्याय ही होगा। न्याय कहने का मतलब यही है कि जैसे एक्शंस, जितना वर्क, जितना हार्ड वर्क, जितना कर्म, जिस हिसाब से कर्म, उतने ही आपको रिवर्ट, उतने ही उसी तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, अगर आप फोकस्ड होना चाहते हो, अगर कन्फ्यूजन्स बहुत हैं लाइफ में, ठीक है, चीज़ों पर फोकस क्रिएट नहीं कर पा रहे या किसी एक चीज़ पर फोकस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो स्कॉर्पियो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। मेडिटेशन कीजिए और 7 चक्रा का ब्रेसलेट अगर आप पहन सकते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनिए, वो आपके चक्रास को बैलेंस करेगा, क्योंकि जब हम अंदर से बैलेंस होंगे तो हमारी लाइफ में भी बैलेंस आएगा, हमारा मन भी बैलेंस होगा। लेकिन जहाँ हमारे चक्रास भी बैलेंस नहीं होंगे वहाँ आप भी नहीं बैलेंस होंगे, आपकी लाइफ भी बैलेंस नहीं होगी, आप फोकस्ड भी नहीं हो पाओगे। और फोकस को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हरे रामा हरे कृष्णा की चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हरे रामा हरे कृष्णा की चैंटिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर केतु का प्रभाव लग रहा है। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय। और क्या मैसेज है इन 15 दिनों के लिए। अथॉरिटी, ये दोनों कार्ड्स आए हैं अपने आप, और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। माय डियर, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। चेंज, शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। और जैसे कि मैंने बोला, आपके लिए बाहर की अपॉर्चुनिटी बहुत ही आपके फ़ायदे की होने वाली है, तो उसको लेकर के थोड़ा अवेयर रहना है। कोई जैसे कि अब्रॉड ही मुझे यहाँ पर लग रहा है, या कोई पानी वाली जगह हो सकती है, वहाँ से आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बेसिकली जहाँ आप रह रहे हैं उससे बाहर की अपॉर्चुनिटी है ये, तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है और आपको वहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पे अथॉरिटी की ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन यहाँ पर देख रही हूँ। जॉब में बहुत बड़ा आपके लिए ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ना, आपको एक बहुत ऊंचाई पर लेकर जाने वाली है, बहुत स्टेबिलिटी वो लाइफ में देगी विद द अथॉरिटी कार्ड। कोई अथॉरिटेटिव पर्सन आपकी मदद कर सकता है सिचुएशन में, कोई आपका बॉस हो सकता है वो आपकी मदद कर रहा हो। इसलिए आपको बोला जा रहा है स्कॉर्पियो कि अपना पूरा फोकस क्रिएट कीजिए अपने करियर पर, ठीक है। वाओ, सोलर प्लेक्सस चक्र आपका यहाँ पर जस्ट अभी मेरा सन पर ही ध्यान गया था कि आपकी लाइफ में ना वो सक्सेस आ रही है। कॉन्फिडेंट अपने आप को रखना है माय डियर, अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दीजिए। और ये 15 दिन मैं कहूँगी स्कॉर्पियो आपके लिए, सूर्य देव को अगर जल अर्पित करते हैं, थोड़ा सा रोली या रोली डाल करके, अगर आप सिंदूर हो, आपके पास रोली हो, अगर उसको डाल करके अगर आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तो सूर्य को जल अर्पित कीजिए या सूर्य नमस्कार कीजिए, आपके लिए बहुत बड़े बड़े चांसेस आ रहे हैं। और अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दीजिए। जहाँ कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, सूर्य देव की रेमेडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है आपको, ठीक है। सूर्य देव की रेमेडी कीजिए, यही जो मैंने आपको बोला है। यहाँ तो सूर्य देव को जल अर्पित करना है या फिर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं,
ठीक है, आपकी चॉइस है ये। एंड स्टैंड योर ग्राउंड, वही मैं बात बोल रही हूँ, ठीक है। जो कुछ भी चल रहा है लाइफ में उसका इम्पैक्ट नहीं, अगेन 7 की ऊर्जा है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे करियर ही क्यों नहीं हो, आपको नेगेटिव नहीं होना है माय डियर। अपना गोल बनाइए और आगे बढ़िए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे ना, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है इन 15 दिनों में। अभी वो सबके लिए अलग अलग तरीके से काम करेगी, ठीक है। वो किसी तरीके से भी हो सकती है। मे बी आपको कोई ऐसा काम मिल रहा है जिसमें आपकी सैलरी बढ़ रही है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई किसी भी तरीका कोई भी कुछ भी हो सकता है माय डियर, सबके लिए अलग अलग, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, लाइट है, होप है, यहाँ पर आप रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और ये वक्त नहीं है नेगेटिव होने का, ये वक्त है पॉजिटिव रहने का, अपना स्टैंड लेने का, ठीक है, अपनी पावर में आने का, उस फायर में आने का, वो डट करके खड़े रहने का। इस वक्त ये वक्त है, ठीक है। फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे, ठीक है, फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं आप, अगर आप सही टाइम पर सही डिसीजंस लेते हैं और फोकस्ड रहते हैं तो। ओके, इन डिसीजन, देखिए मैंने यही बात करी है ना कि ओके मैंने ये कार्ड नहीं लिया है, चलिए मैं भी ले लूँगी। इनडिसीजन का मैसेज है यहाँ पर। तो आपके सामने चॉइसेस आएंगे, ठीक है, या फिर लव लाइफ की ही जैसे मैं बात कर रही थी, मे बी आपको कोई डिसीजन बनाने की ज़रूरत हो, आप किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो कि आपको क्या करना है, किस राह पर आपको आगे जाना है। या फिर आपके लिए ये भी चॉइसेस हो सकते हैं माय डियर कि आपको अपना करियर चूज़ करना है या लव चूज़ करना है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन रहने वाला है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून माय डियर कि आपको जो है लॉजिकल माइंडसेट के साथ डिसीजन लेना है। इमोशनल अगर जहाँ हो जाओगे ना, वहाँ फिर दिक्कत क्रिएट हो जाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। फिर वो डिसीजन आपका सही नहीं होगा। ये जो भी डिसीजंस आपको बनाने हैं, एक्शंस जो आपको लेने हैं, लॉजिकल माइंडसेट के साथ कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, सब कुछ देख दाख करके ही आपको डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। और देख लेते हैं एक और कार्ड प्लीज़, ये वाला। मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो येस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। कोई अगर आपको मनी की अगर मदद की ज़रूरत है मनी वाइज, तो वो मदद आते हुए भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर ना आपके फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो। अगर आप फोकस्ड नज़रिया अपनाते हो और सही डिसीजन लेते हो तो फाइनेंसेस आपकी ग्रो हो रहे हैं। आपको बोला जा रहा है अपने रूट चक्रा पर फोकस कीजिए। ये किसी भी तरह का फियर हो सकता है जो आपको सही डिसीजन नहीं लेने दे रहा है, कोई डर, कोई फियर, कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है किसी भी तरीके की। अपने रूट चक्रा को हील कीजिए माय डियर, रूट चक्रा पर फोकस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। स्कॉर्पियो, टोटलिटी हमारे पास यहाँ पर। ओके, ये टोटलिटी के साथ माय डियर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जहाँ लोगों से मदद लेनी पड़े ना, मदद लेने से डरो मत, झिझको मत और अपनी इंसल्ट फील मत करो बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर मदद प्रोवाइड की जा रही है विद द टोटलिटी कार्ड। यहाँ एक दूसरे आपकी यहाँ पे मदद के लिए लोग आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है जहाँ आपको किसी से मदद मांगनी पड़े, चाहे वो आपके अपने हैं, चाहे वो कोई भी हैं, तो मदद लीजिए। क्योंकि यहाँ पर विद द मैन होल्डिंग अ कॉइन मैं आपको बोल रही हूँ कि मदद आपके लिए आ रही है, जो भी, चाहे फाइनेंसेस को लेकर के हो या किसी भी तरीके से ले हो, तो आपको यहाँ पर मदद दी जा रही है, मदद भेजी जा रही है। लेकिन आपको बोलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के केस में तो उनके बॉस हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हेल्प को रिसीव करना है आपको, बेसिकली मदद लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर मदद लेने में झिझकना नहीं है आपको, आप नीचे नहीं हो जाएंगे स्कॉर्पियो, आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मदद है ना, ये आपको, ये जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है ना, उससे बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे ये लोग। बस हाथ आपको बढ़ाना है, ठीक है।
माइंड का कार्ड है, माइंड में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, देख रहे हैं कितना कुछ चल रहा है माइंड में। देखिए साइलेंस की ऊर्जा है, मैं लूँगी आपके लिए कार्ड, बहुत ज़रूरी है आपके लिए कार्ड। देखिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा माइंड में चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ, बहुत कन्फ्यूजन्स हैं बेसिकली, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ना फोकस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको लाइफ में। और यही मैंने आपको बोला कि अगर आपको क्लैरिटी चाहिए लाइफ में तो माय डियर थोड़ा वक्त साइलेंस में जाइए, मेडिटेट कीजिए, फोकस कीजिए अपनी थर्ड आई पर, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। और आपको उसी बेसिस पर ही आपको डिसीजंस भी लेने हैं और लाइफ में आगे बढ़ना है। अपने मन को शांत कीजिए। 7 चक्रा ब्रेसलेट आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, अपने चक्रास को बैलेंस करना, ठीक है। या तो आप 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनिए, नहीं तो 7 चक्रास की चैंटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए ज़रूरी है। और ये सिर्फ इससे नहीं होगा कि आपने 1 दिन करी या 2 दिन करी और आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे माय डियर, ये रूटीन से आपको करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना भी पड़ता है, तो थोड़ा वक्त तो आपको भी निकालना पड़ेगा। यहाँ कुछ पाने के लिए आप कुछ खो तो रहे नहीं हो, उल्टा आपको इनर पीस ही मिलेगा, वो बैलेंस ही मिलेगा यहाँ पे हर तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, कहते हैं ना, इसलिए तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है कि जैसे आप एफर्ट्स डालोगे, जैसा आप कर्म करोगे, आप खुद अपने राइटर हो अपनी लाइफ के इन 15 दिनों में, कि जैसे आप कर्म कर रहे हो, क्योंकि ये भी कर्म में ही आता है आपके मेडिटेशन करना। जब तक आप अंदर से बैलेंस नहीं हो, लाइफ में बैलेंस कहाँ से आ जाएगा, माइंड में कैसे बैलेंस आ जाएगा आपके। तो जैसे आप एफर्ट्स डालोगे वैसे ही रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आप किसी और थर्ड पर्सन को दोष नहीं दे सकते, ठीक है। यूनिकॉर्न आपको क्या कहना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए? चॉइसेस, देखिए देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। देखिए यहाँ पर भी हेल्प की ही बात हो रही है, चॉइसेस हैं यहाँ पर, तो कोई आपकी इन चॉइसेस में मदद कर सकते हैं। और उस वक्त मैं आपको बोलने भी वाली थी और मैंने लेकिन ये बात बोली नहीं, इसलिए यहाँ पर डिवाइन खुद ही ये मैसेज दे रहे हैं कि मदद के लिए पुकारो, चाहे वो फिजिकल रियलिटी हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल टीम ही क्यों ना हो, उन्हें मदद के लिए पुकारिए, एंजल्स को पुकारिए, अपनी डिवाइन टीम को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने इष्ट देव को पुकारिए, उनसे मदद मांगिए। आसपास अगर आपकी कोई ऐसे लोग हैं उनसे मदद मांगिए कि आपको ये डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, या जिस भी तरीके की मदद की ज़रूरत है, आपको डेफिनेटली वो आंसर्स मिलेंगे, वो मदद आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन यहाँ हाथ आपको बढ़ाना है, आपका हाथ तो पकड़ने के लिए तैयार है, आपको इस सिचुएशन से, नेगेटिविटी से बाहर लेकर जाने के लिए तैयार है, गिरने नहीं देंगे वो आपको, लेकिन हाथ आपको बढ़ाना है। अगर आप ही अपना हाथ नहीं दोगे, आप ही मदद के लिए आगे नहीं मांगोगे, तो कोई आपकी मदद भी कैसे करेगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे इंसाइट्स मिले हों, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।